सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ढेर सारी आशीष मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अब तक मुझे जीवित रखा है ताकि उसका जीवित कलाम आप तक पहुंचा सकूं। और मेरे प्रियो, सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा है जो प्रतिदिन और प्रतिभोर उसकी करुणा हमारे जीवन में नहीं हो जाती है। और मैं आज आनंदित हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज जो प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में आज बात करना चाहते हैं मेरे प्रियो, वह है पुनः पश्चाताप। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुनः पश्चाताप का मतलब होता है मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप कई वर्षों से विश्वास में हैं, कई वर्षों से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, कई वर्षों से, लेकिन मेरे प्रियो हो सकता है कि आपने कई बार वचनों को सुना होगा कि कलीसिया में सुने होंगे पश्चाताप के विषय में, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह फिर से आपसे बात करना चाहते हैं और आपको ही कहना चाहते हैं कि भले ही तूने पश्चाताप किया, लेकिन फिर तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पश्चाताप जो है मेरे प्रियो, जब आप पश्चाताप करते हैं तो आप हर एक अधर्म से, हर एक पाप से अब छुटकारा पा जाते हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों को आप पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आनंदित हूं मेरे प्रियो, ताकि खुदा का कलाम आज तक मैं पहुंचा सकूं। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आज भी आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम लोग संसार में जी रहे हैं, मनुष्यों के बीच में हम लोग चलते हैं मेरे प्रियो। हो सकता है कहीं न कहीं उन मनुष्य संसार के लोगों के साथ में जब हमारा उठना बैठना होता है तो कहीं न कहीं उनके बुराइयों में हम हाँ भरते जाते हैं। लेकिन आज खुदा जो है आपको वाच कर रहा है, आपको देख रहा है, जिसके कारण अब वो कहना चाह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी, अब तुम्हें पुनः पश्चाताप करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज आइए हम लोग वचन को सुनते हैं कि वचन के अनुसार हम लोग चलते हैं कि पुनः पश्चाताप क्या होता है। और मेरे प्रियो, जैसे आप इस संसार में देख रहे हैं कि जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध किस तरह से हुआ और अभी कुछ दिनों के लिए विराम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि विराम लिया गया है, उसको स्थगित किया गया है, लेकिन मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी योजना जो विश्व युद्ध के लिए तैयार की जा रही है। और आने वाले समय में मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि एक बड़ा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों मैं आपको बताना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये सब पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। मेरे प्रियो, आप 2018 में आप देखे होंगे कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल जो था, एक कोरोना जो महामारी, जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई मेरे प्रियो। लेकिन जैसे बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हुई, कोरोना काल में बहुत से लोग जो प्रार्थना नहीं करते थे, वो लोग भी प्रार्थना करने सीख गए डर के मारे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदा आपसे कहना चाहता है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बात करना चाह रहे हैं और वही कहना चाह रहे हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, अब तुम्हें तैयार होना है, अब तुम्हें तैयार होना है, अब तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। और मेरे प्रिय, पश्चाताप हमें क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि बाइबल कहता है कि आप जब पश्चाताप करते हैं तो आपके सारे पापों के ऊपर खुदा जो है पर्दा डाल देता है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसके 33 अध्याय और उसके 14 से लेके, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय और उसके 14 से लेके जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो आगे के वचनों में, तो एक बड़े रहस्य को देखते हैं। खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, उसका 14 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। हालेलुया। मैंने आपको क्या बोला? हो सकता है कि आपने पश्चाताप के विषय में आप अपने नबी और भविष्यवक्ताओं और अपने अगुए के द्वारा आप अपनी कलीसिया में
कई बार पश्चातापों के विषय में सुना होगा। आपके अगुए कहे होंगे प्रार्थना के समय, मेरे प्रियो मेरे बहनों आओ हम लोग पश्चाताप करें। आपने पश्चाताप किया होगा, लेकिन मेरे प्रियो आज पुनः पश्चाताप करने के लिए खुदा आपको बोल रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं उस पाप में फंसे हैं, उस पाप में आज भी बने हुए हैं, लेकिन खुदा आपको इन सारे पाप से निकालकर आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप आजाद होना चाहते हैं? अगर आप आजाद होना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज ये वचन आपके लिए है। इसलिए इस वचन को मेरे प्रियो बड़े ध्यान सुनिए, क्योंकि ये वचन आपके लिए। इसलिए बाइबल क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर क्योंकि खुदा तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। यहां पे चित्त लगाने की बात है। हो सकता है मेरे प्रियो आज खुदा आपको पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप सोचे होंगे चलो जाने दो, मैंने ये वचन सुना है, कई बार सुना है, मैंने पश्चाताप किया, हो गया। लेकिन जब पुनः पश्चाताप की बात होती है मेरे प्रियो, जब खुदा बोलता है कि पुनः पश्चाताप करें, तो इसका मतलब कहीं न कहीं खुदा तुझ पर वाच कर रहा है, तुझे देख रहा है। कहीं न कहीं तेरी जीवन में वो गलतियां हुई है, कहीं न कहीं तेरी जीवन से वो काम हुआ है जो खुदा को नहीं पसंद है। लेकिन आज खुदा का वचन कहता है मेरे, जब हम लोग आगे देखेंगे कि उसके 15 वचन में खुदा किस तरह से बात करता है, यीशु किस तरह से बात करता है। स्वप्न में या रात को दी हुई दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, 16 वचन कहता है, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। ध्यान सुनिएगा। और उनकी शिक्षा पर क्या करता है? मोहर लगाता है। 17 वचन कहता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। और आगे वचन कहता है, और उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसकी जीवन को तलवार की मार से बचाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कितनी रहस्य की बात है। आज खुदा क्या कह रहा है? आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं, आपको पुनः पश्चाताप करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि पुनः पश्चाताप इसलिए जरूरत है कि ताकि आप फिर से अपने मन को फिराएं, उस पाप की ओर से फिरे, उस जो प्रभु ने आपको जो वचन दे दिया उस वचन के अनुसार अपनी जीवन को जिए। इसलिए लेकिन यहाँ पर एक बात कहता है कि उसको प्राण से बचाना चाहता है, उसके गड्ढे से बचाना चाहता है। क्योंकि 18 वचन कहता है, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है, हाँ, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। इसका मतलब खुदा चाहता है कि आप बचाए जाए। इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन को सुनते हैं अगर नहीं मानते, तो प्रभु का वचन एक मेरे प्रियो भजन संहिता की पुस्तक उसके 7 अध्याय में जब आप देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक उसके 7 अध्याय में लिखा गया कि ध्यान सुनेगा, उसके 12 वचन लिखा गया, यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है कि जो मनुष्य जो है अपने पाप से, अपने गुनाहों से, अपनी बुराई से अगर नहीं फिरता है, तो खुदा जो है अपने तलवार पर शान चढ़ाता है। और आगे बाइबल कहता हुआ अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। इसका मतलब मेरे प्रियो क्या कर रहा है कि अपना धनुष जो है तीर, अपना धनुष चढ़ाकर तीर मतलब पूरी रीति से तैयारी कर चुका है कि जो व्यक्ति खुदा के वचन को नहीं मानते, नहीं सुनते, सुनकर भी वही काम करते हैं, इसलिए खुदा का आज वचन उनके लिए है मेरे प्रियो। इसलिए आज वचन वही कहता है कि आओ पुनः पश्चाताप करें। हमें पुनः पश्चाताप करने की जरूरत है मेरे प्रियो। जैसे हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसके 51 1 से 2 में लिखा गया मेरे प्रियो, बड़े सामर्थी वचन है खुदा का कि हम लोग देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसके 51 अध्याय और उसके 1 से लेके जब 2 वचन तक जब आप देखते हैं तो बाइबल कहता है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर।
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दाऊद जो है बत्शेबा के पास गया था और वही उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा, और जब बत्शेबा के पास गया मेरे प्रियो और उसके पति को दाऊद मरवा डाला युद्ध में, और इस सारी गलतियों को देखकर खुदा नाराज हुआ, उसको दुख हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, उसने दाऊद को संदेशा भेजा और उस नतान नबी के द्वारा, और जब नतान नबी के द्वारा जब संदेशा भेजा, बाइबल कहता है मेरे प्रियो, दाऊद जो है पूरे लोगों के सामने, पूरे उस महल में राजा, जो दाऊद जो है, जो राजा का मुकुट पहने हुए सिंहासन पे बैठा हुआ था मेरे प्रियो, और इस्राएल का राजा हो चुका था मेरे प्रियो, और लोगों के बीच में जब नतान नबी गया तो उसने दृष्टांत के द्वारा नतान नबी को समझाया, और नतान नबी जो है वो जो है उसके नतान नबी के दृष्टांत को बोलने के द्वारा कुछ ऐसी बात आई जो दाऊद जो है क्रोध में आ गया, और उसने कहा जो व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है वह मार डालने के योग्य है। तब जब ये बात दाऊद कहता है मेरे प्रियो, उसी समय नातान नबी का फरमान आता है, खुदा का वचन जब नतान नबी के ऊपर आता है और कहता है, नतान नबी तू ही वो मनुष्य है जो तूने खुदा के सामने पाप किया। मेरे प्रियो, एक राजा के सामने खड़े होकर इस तरह से लोगों के बीच में अंगुली उठाकर बोलना, मेरे प्रियो, जो कोई बोलते थे उस समय उनके सर जो धड़ से अलग किए जाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद ने जैसे ही नतान नबी की आवाज को सुना, और उसने, दाऊद ने क्या किया, वह अपने पापों को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, वो अपने पापों को लोगों के सामने स्वीकार किया, इस्राएल के लोगों के सामने स्वीकार किया, जिसके कारण मेरे प्रियो दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जब नतान नबी का फरमान आता है उसका, और जब उसमें जब आप पढ़ेंगे तो जो खुदा ने जो है क्रोध में आकर उसकी पत्नियों के लिए और उसके शत्रुओं के लिए घोषणा करवा दिया मेरे प्रियो। और जब दाऊद इस बात को जब सुनता है, तब दाऊद जो है कहता है कि परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अर्थात वह पश्चाताप करने लगता है मेरे प्रियो, वह पश्चाताप करने के लिए बैठ जाता है मेरे प्रियो। और जब हम बाइबल में देखते हैं लूका की पुस्तक 19 अध्याय 5 से उसके 6 में, जब आप 5 से लूका की पुस्तक 19 अध्याय 5 से 9 में जब आप देखेंगे, लूका की पुस्तक उसके 19 अध्याय जब 5 से लेके, और मैं आपको बताना चाहता हूं 5 से लेके 9 तक जब आप देखते हैं तो ये जक्कई के विषय में है। और जक्कई के विषय में आप सब लोग भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं और कई बार आप बाइबल में पढ़े होंगे, लेकिन आज का जो रहस्य मेरे प्रियो वो सबसे अलग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जक्कई के विषय में, वही जक्कई जो चुंगी लेने वाला, उसके विषय में जो है जो ये बात चल रही है। जब हम बाइबल में देखते हैं कि 5वें वचन में लिखा गया, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई ऊपर झट ऊपर से आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर लेके गया। बड़े ध्यान सुनिएगा मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है यह देखकर सब लोग, देखिए यीशु मसीह को यहां पर तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह उसे
उसे देखकर वो आनंद से हो गया और देखा और कहा, तू जक्कई ऊपर क्यों खड़ा है, ऊपर क्यों बैठा है? तो नीचे उतरा और जक्कई जैसे ही खुदा का आवाज सुना, यीशु मसीह का आवाज सुना, और तुरंत जो है आनंद से जो है उस पेड़ से उतर आया। और उतरने के बाद मेरे प्रियो, और यीशु ने उससे कहा, मुझे आज तेरे घर में चलना है। और वो आनंद से वो ऊपर से उतर आया। और बाइबल कहता है जब ये बातें, जब यीशु ने कहा कि मुझे तेरे घर में रहना है, तेरे घर में चलना है, तो सब लोग जो यीशु मसीह के पीछे थे, भीड़ थे, सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, अरे ये तो पापी है, ये तो चुंगी लेने वाला है, ये तो ये है। और मेरे प्रियो, सब लोग जो उसके पीछे थे यीशु मसीह के, उसको देख के सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, सब लोग उस पर दोष लगाने लगे, सब उसका निंदा करने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने एक भी शब्द नहीं कहा। और ये बातें मेरे प्रियो, जब 8वां वचन में देखते हैं, एक बड़ी हलचल होने लगती है मेरे प्रियो। यहाँ पर देखते हैं एक बड़ा रहस्य है कि जक्कई ने खड़े होकर, जैसे ही यीशु मसीह ने जक्कई के घर में प्रवेश किया मेरे प्रियो, और जक्कई जो है उसके जीवन में एक हलचल होने लगा। अर्थात जो है वो अपने जीवन में एक बदलाव के लेके आया। जैसे जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और वह जो प्रतिदिन पैसे लेने की बात कर रहा था, लेने की बात करता था। लेकिन जैसे ही यीशु उसके घर में प्रवेश किया, और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं 8वें वचन में एक पश्चाताप है। वो जक्कई जो है उसके घर में जाता, जक्कई के घर में यीशु जाता है, लेकिन जैसे प्रवेश यीशु मसीह करते हैं उसके घर में, जक्कई घर में, और मेरे प्रियो ये जक्कई जो है बदल जाता है मेरे प्रियो। अर्थात जो है वो पश्चाताप करने लगता है और कहता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति जो है मैं कंगाल को दे देता हूं, और जिसका मैंने लिया उसके 4 गुना फिर देता हूं। इसका मतलब मेरे प्रियो, उसका हृदय जो है पश्चाताप करने लगा। वो उसका हृदय जो है पश्चातापी हृदय बन गया मेरे प्रियो। और उसने यीशु मसीह के सामने नहीं, वरन सब लोगों के सामने अपने पाप को स्वीकार किया, अपने गुनाहों को स्वीकार किया। उसने इनकार नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तेरे घर में चलना, लेकिन लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग बोलने लगे। लेकिन जब यहाँ पर जैसे प्रवेश करते हैं सब लोग, और जक्कई तुरंत अपने मुंह से अपने पाप का अंगीकार करता है, अपनी गलतियों का अंगीकार करता है, अपने जीवन से की गई एक पापों से क्या करता है, पश्चाताप करता है। और जिसके कारण, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जक्कई पश्चाताप न किया होता, उसके अंदर पश्चातापी हृदय न होता, तो ये बात नहीं कहता कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, ये नहीं कहता कि मैं 4 गुना फेर देता हूं। क्योंकि जिसका हृदय पश्चातापी होता है वही ये बात कह सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये बड़ी रहस्य की बात है। और जब ये बात बोलता है तो जानते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो आनंद से भर जाते हैं और उसे एक बड़ी आशीष देते हैं। और जानते हैं कौन सी आशीष देते हैं? बाइबल कहता है 9वां वचन में कि तब यीशु ने कहा, आज इस घर पर उद्धार आया है। हालेलुया। अगर आज मेरे प्रियो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, अगर आज आपने किसी के विरुद्ध में पाप किए हैं, अगर आपने किसी का बुरा किए हैं, अगर आपने किसी के लिए जो है गलत योजना बनाए हैं, अगर आपने किसी के लिए ठोकर का कारण बने हैं, अगर आपने किसी अगुए के लिए, किसी कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बने हैं, अपमान के कारण बने हैं, तो मेरे प्रियो आप जो है पश्चाताप कर लें। और मेरे प्रियो यहाँ पर हम दाऊद के विषय में देखते हैं, जक्कई के विषय में देखते हैं, ये पश्चाताप लोगों के सामने कर रहे हैं। लेकिन आज हम और आप जब पाप करते हैं किसी के विरुद्ध में, अगर माफी मांगना होता तो कहां माफी मांगते हैं? किसी के सामने नहीं, वरन प्रभु के सामने कलीसिया में बैठकर चोरी से या घर में दरवाजे बंद करके वो पश्चाताप करते हैं, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे। और प्रभु तेरे पाप को तो क्षमा कर देगा, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ तूने पाप की है, जिस व्यक्ति का तूने अपमान की है, निंदा की है, जब उसके सामने तू अपने पाप को अंगीकार करिए, अपनी गलतियों को, तब यीशु मसीह
तेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। दाऊद लोगों के सामने पश्चाताप किया और राजा होकर वो कह सकता था मैं राजा हूं, सब लोग निकल जाओ मेरे भवन से, इसके अंदर से, ताकि मैं खुदा के सामने घुटने टेक के पश्चाताप करूं। लेकिन वो अपने पाप को मान लिया और उसने कहा हाँ मैं हूं। और जक्कई को लोग दोष लगा रहे थे, लेकिन मेरे प्रियो जक्कई ने खुद अपने मुंह से मान लिया कि हाँ मैं हूं। आज इस संसार में मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि पाप को स्वीकार लोग नहीं करते, लेकिन आज ये जक्कई ने किस तरह से स्वीकार किया। और बाइबल कहता है खुदा ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। एक वचन को और हम लोग देख लेंगे मेरे प्रियो, लूका 18 और जब उसके 9 वचन से लेके और उसके जो है 14 वचन को देखेंगे तो यहाँ पे फरीसी और चुंगी लेने वालों के विषय में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह एक दृष्टांत की बात कर रहे हैं। और मेरे प्रियो हम लोग जब देखते हैं इस वचन में, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का सुनिए बड़े ध्यान से। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी कलीसिया में फरीसी लोग होते हैं जो अपने आप को करेंगे, इतनी बड़े गलतियां कर लेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के सामने कहेंगे हम इनके जैसे थोड़ा ही है। अपने आप को जो है ऐसा समझते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत देने के मतलब प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको पुनः पश्चाताप करने की जरूरत है मेरा बेटा, मेरी बेटी। तभी तू उद्धार पाएगी, तभी तेरे घर में उद्धार आएगा, तभी तेरे पति तेरे बच्चे के ऊपर से श्राप टूटेगा। मेरे प्रियो जब आप पश्चाताप करते हो तो उस पश्चाताप से कई श्राप टूटते हैं। आपके पापों के श्राप टूटते, आपके पापों के द्वारा आए हुए बीमारियों की श्राप, रोग बीमारी, दुष्टात्माओं के श्राप टूट जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा और कहा हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। तुरंत उंगली बोल दिया, देख देख इसके जैसा ना ही प्रभु, हम ना ही, इसके जैसा मैं नहीं हूं, इसके जैसा मैं नहीं हूं। आज लोग जो मेरे प्रिय बहुत से लोग हैं, उनके अंदर में बहुत सारी गलती है, बहुत सारे पाप है, लेकिन आज लोग दूसरी को देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज खुदा कहता है दूसरे को नहीं, तू अपने आप को देख। हालेलुया। तू अपने आप को देख, तू फरीसी मत बन, तू चुंगी लेने वाला बन। क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल कहता है, और फरीसी क्या बोलता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करे, 13 वचन कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे खुदा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। क्या बात है रबियो, मुझ पापी पे दया कर। और यही बात जक्कई ने भी कहा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति दे देता हूं और जिसका लिया हूं उसका 4 गुना फिर देता हूं। हालेलुया। इसलिए आज ये चुंगी लेने वाला क्या बोल रहा है कि मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह ने कहा 14 वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु वही चुंगी लेने वाला जो इस व्यक्ति ने छाती पीटकर अपने पाप को अंगीकार किया और पश्चाताप किया और कहा मुझ पर दया कर क्योंकि मैं हूं। और मेरे प्रियो बाइबल कहता वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। और पश्चाताप
उन लोगों के सामने कीजिए जिनका आपने अपमान किया, जिनका आपने छुपे तौर से निंदा किया है। आपने अपने अगुए का अपमान किया, अपनी कलीसिया का अपमान किया है। तो मेरे प्रियो, आज उस समय है, यीशु मसीह कह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम्हें पुनः पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। क्या आप पुनः पश्चाताप करना चाहते हैं? तो आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाए, अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुनेंगे, उनका हृदय, उनका मन बदल जाए यीशु मसीह, उनकी सोच बदल जाए प्रभु। उन्हें प्रभु जिनका उन्होंने अपमान किया, निंदा किया, उनके सामने अपनी गलतियों से प्रभु माफी मांगने का ऐसा हृदय दे, ऐसा मन दे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, इसलिए तुम भी हर एक को क्षमा करो। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते उनके हृदय को छू ले, बदल दे उनके जीवन को, उनके मनों को, उनकी सोच को बदल दे। और प्रभु यीशु मसीह एक पश्चातापी हृदय दे, ताकि इनकी जीवन में अद्भुत काम होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस वचन को सुनते ही प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि खुदा का वचन हिवाय के साथ मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट करें, और एक बड़ी बड़ी गवाहियों को जो आपके जीवन में होता है, मेरे प्रियो, गवाहियों को दें। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।